तेरे घोड़े गिर जाते। ले गिर गए घोड़े तेरे न घोड़े, गिर, ले गिर गए। घोड़े न गिर, ये चल चाँद में ना गिर गई घोड़े थी। न गिर। चल माफ कर देली, माफ कर देली। तो क्या कह देली, माफ नहीं कह देली रे। हैं चाहता है, रुक रुक जो। हाँ। तो दोस्तों आज हो गया फैसला प्रीति और सूरज का, ठीक है। उन लोग का समझौता हो गया, अब दोनों लोग रहेंगे साथ में और अब वो लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप लोग के दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो समझौता तो हो गया है दोस्तों प्रीति और सूरज का, लेकिन किस बात पे हुआ आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा तो ही पता चलेगा। तो देखिए, यही कहते हैं ना, मियाँ बीवी का प्यार, झगड़ा झगड़ा होता रहता है, लेकिन थोड़ा समझदारी से झगड़ा करना चाहिए, ठीक है। झगड़ा करिए पर एक दूसरे पे विश्वास बनाए रहिए, एक दूसरे पे उंगली मत उठाइए, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाला जाता है। तो सूरज ने बहुत ज़्यादा ही प्रीति पे कीचड़ उछाल दिया था दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा। और हम कुछ बताएंगे नहीं, बस आप लोग से इतना बताएंगे कि बात पे समझौता हुआ है। अब वो लोग किस बात पे एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं और आखिर वही हुआ जो सूरज चाह रहा था। सूरज यही चाह रहा था कि प्रीति हमारे पैर गिरे। तो सच में दोस्तों समझौता इसी पे हुआ है कि प्रीति तुम माफ़ी मांगो। प्रीति बोली हम माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमारा एक शर्त, आप किसी लड़की से बात नहीं करेंगे। तो सूरज भी बोले ठीक है, आज के बाद हम किसी लड़की से नहीं बात करेंगे। तो बताइए दोस्तों, सूरज बात करते थे तभी तो ये बात सामने रखे कि हम किसी से बात नहीं करते थे। बात नहीं करते तो बोलते हम नहीं बात करते हैं। अब तक यही बोले थे कि हम नहीं करते, हम नहीं करते। तो जितेंद्र मिला दिया प्रीति और सूरज को। सबसे ज़्यादा आग तो ये लोग लगाए थे, 3-4 बाउंसर जो थे, जितेंद्र, पवन, दुर्गेश। और अब ये लोग एक हो गए हैं दोस्तों। अब देखिए इन लोग की ज़िंदगी में भगवान करे ऐसी खुशियाँ ही रहे और एक दूसरे से मिलजुल के रहें। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तो यही सोच रहे हैं कि ये लोग साथ में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें और अच्छा पब्लिक को अपना वीडियो बना के दें और बताइए। तो दोस्तों यही सब बात है। प्रीति इतने दिन से इसके लिए रो रही थी, कोई कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि अपना रिश्ता बचाना चाहते थे और लास्ट में आखिर बचाई है। लेकिन देखिए अब होता है क्या, क्योंकि देखिए हाँ, सब बात हम आप लोग को ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं और बताते भी रहेंगे। देखिए प्रीति का मैटर जब से चल रहा था हम आप लोग को बताते रहते थे। तो आज प्रीति का लास्ट ब्लॉग है कि प्रीति सूरज हो गए एक, प्रीति सूरज हो गए एक। और सूरज भी नहीं चाहता था, सूरज भी नहीं चाहता था मतलब आगे गिरने के लिए, लेकिन एक औरत को ही दुनिया गिराती है दोस्तों, ये तो बात पक्का है। औरत को ही दुनिया गिराती है, औरत से ही संसार चलता है, लेकिन इंसान औरत को ही पाँव पे गिराती है। जैसे सूरज गिरा लिए आज अपने पाँव पे। तो चलिए, पत्नी का धर्म अगर निभाई दी प्रीति तो अच्छा की, और निभाना ही चाहिए, लेकिन इतना नहीं, इतना कम कीचड़ उछाले उस पे आए सूरज कम कीचड़ उछाले। औनत करे आपसे लाला, अब लाला हो गई नहीं, अब दुलारी हो गई नहीं, अब ये हो गई नहीं, वो हो गई नहीं, अब कुल हो गई नहीं। आज जब मैटरवा चलत रहा तब चरित्रहीन रहनी, नंगी रहनी, झगड़ाई रहनी, हलान फलान ढेकान कुल रहनी। तो चलिए, कम से कम प्रीति 9 दिन का व्रत रखी और माता रानी से यही मांग रही थी कि सूरज को और हमको एक कर दीजिए। तो अच्छा हुआ, माता रानी उनकी मनोकामना पूरी की। पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर प्रीति नहीं झुकी होती ना तो सूरज अभी तक नहीं माना होता, क्योंकि प्रीति झुकी है तब सूरज माना है दोस्तों। प्रीति झुकी है तब सूरज माना है, नहीं तो नहीं मानता। उसके मुंह में तो गाली ही रहता है, आप लोग को पता ही है, गाली रहता है और अपने को बहुत सुपरस्टार समझते हैं, पीटते हैं बड़ा।
आए नहीं सोचते हैं कि जिस दिन हमारे पे पड़ेगा ना, जिसके पे पड़ता है उसको पता रहता है दोस्तों, उनके भी पड़ेगा तो समझ में और पड़ता ही है दोस्तों। प्रीति भी छोड़ती है क्या उनको? पीटती तो है, आप लोग को पता ही है। लेकिन चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, मिल गए, अच्छा हुआ मिल गए वो लोग, और मिल के अब लोग काम करेंगे, एक साथ रहेंगे। इसके लिए प्रीति इतना दिन से तड़प रही थी। लेकिन ऐसे पति नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर पति चाहता है ना तो बीवी को कोई कुछ कह नहीं सकता है। अगर पति अगर ना बोले, अपना मुंह बंद कर ले, तो चाहे देवर हुए, चाहे ननद हो गई, चाहे सास हो गई, चाहे देवरान जेठान केहू भी हो गई, ओकर मुंह ना बंद रहेला, उ कहबे करी। कहाँ से कि जब अपना आदमी नहीं कुछ बोलेगा दोस्तों तो सब लोग कहेंगे, और उसी पे अगर अपना आदमी जवाब दे देता है ना तो सोचेंगे लोग एक टाइम कि उस बोलेंगे उसको तो उसका आदमी हमको मतलब तुरंत जवाब देगा। तो ऐसे लोग को कोई नहीं बोलने जाता है। और जिसका आदमी नहीं बोलता है ना, उसके बीवी को नंगीन, झगड़ाइन, चरित्रहीन, हाई हूँ, फलान ढकान जौन होला दुनिया में समाज में बोलल जाला, हमके तो ज़्यादा ना आवेला, तो सब बोलेला। तो जब आदमी अगर चाहत ना तो केहू बोल ना पावत पीठ पीछे, लेकिन चला जाए द। सूरज ये चाहत रहा ना कि सब हमरे मेहरारू के चरित्रहीन बोले, सूरजो बोलत रहा ना चरित्रहीन बोले, नंगीन बोले, झगड़ाइन बोले, प्रीतिया ऐसन बहन ना चाहे, प्रीतिया ऐसन मेहरारू ना चाहे, हेन तेन दुनिया भर का सब बोलत रहला। तो इस सूरज का देन रहा दोस्तों, सूरज का देन था तभी सब लोग बोल रहे थे। अगर सूरज चाहता ना तो सबको थप्पड़ लगा लगा के चुप करा देता, लेकिन सूरज ही नहीं चाह रहा था। तो ऐसे पति ना रहे, हम तो यही कहेंगे कि अपने तो गाली दे, अपने मारे, और साथ में 2-4 लोग को और लेके उनको भी गाली दे, लेकिन जाने दीजिए। प्रीति गिर गई, सूरज मान गए, इससे अच्छा कोई बात नहीं है। आप लोग बताइएगा हमारा कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग दोस्तों हमें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके छोटी सिस्टर को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हमें भी आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।